सिर्फ थोड़े दिनों की बात और गूंजेगा बीजेपी का नाम चारों ओर। जनता के दिमाग में उतर गई बीजेपी। अब यूपी में क्या रंग लेके आएगी अखिलेश की रणनीति। धर्म के नाम पर मत मांगो वोट, जाति मजहब को भी तो करो सपोर्ट। खून खोल उठता है जब देश की बेटियों की सुरक्षा ही खतरे में है। माफ नहीं करेगी इस बार जनता बीजेपी के ऊपर अखिलेश का निशाना। जी हाँ, बीजेपी इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही है। एक तरफ तो पहलवानों को लेकर गिरी हुई है तो दूसरी ओर साक्षी मर्डर केस में उलझी हुई है। लेकिन इसका दोष क्या बीजेपी को देना ठीक रहेगा, क्योंकि किसी शहर में कोई घटना हो जाती है तो सीधा आरोप सरकार पर लगाया जाता है। जी हाँ, जब ऐसे आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं तो अखिलेश भी पीछे नहीं रहते हैं। जैसे ही कोई घटना होती है तो अखिलेश उस पर टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच योगी का बयान सामने आया। जी हाँ, उन्होंने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि थोड़े दिनों की बात और फिर गूंजेगा बीजेपी का नाम चारों ओर। जी हाँ, उनके इस बयान से पूरी सपा में सनसनी फैल गई, क्योंकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। जी हाँ, इसी के आगे योगी ने कहा कि बीजेपी के आसपास न तो कांग्रेस है, न ही सपा, न कोई अन्य पार्टी। जी हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जैसे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में लगता है कि बीजेपी इस बार चुनाव में भारी मतों से जीत जाएगी। लेकिन सपा और कांग्रेस भी इस रेस में बीजेपी के बराबर होती नजर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में जैसे बीजेपी को हराया, ऐसे में लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस का बराबर सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, जिस तरह बीजेपी जनता के दिमाग में उतर गई है तो यूपी में अखिलेश को ऐसा चक्रव्यूह रचना पड़ेगा जिससे बीजेपी की जनता अखिलेश के साथ हो जाए। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसे झुकाना नामुमकिन है। इसी बीच अखिलेश यादव का बयान बीजेपी पर भारी पड़ गया। जी हाँ, अक्सर बीजेपी सरकार हिंदू राष्ट्र करती है, जिससे अखिलेश को कारण मिल जाता है कि जिससे वो बीजेपी को नीचा दिखा सके। जी हाँ, इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार सिर्फ झूठ और जाति मजहब को लेकर देश चलाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में दूसरी जाति का क्या होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार सबको एक मत देती है और सबको एक तराजू पर तोल कर रखती है। लेकिन अखिलेश कहाँ रुकने वाले थे। इसी दौरान साक्षी मर्डर केस पर अखिलेश बीजेपी पर निशाना साध दिया और कहा यह कैसी सरकार जहां देश की बेटियां ही देश में सुरक्षित नहीं है। आखिर देश में चल क्या रहा है। एक तरफ 2000 के नोट बंद कर रहे हो तो दूसरी तरफ देश की जनता को परेशान कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि अगले चुनाव में देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जिस तरह का काम आपने देश में करवाया, इससे आपकी पार्टी की नैया डूब जाएगी। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश परिवार आईडी जारी कर रही है। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को जारी की जा रही है परिवार आईडी। जी हाँ, बैठक के दौरान सीएम योगी ने इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।